हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा और उसी के बेस पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं हम सर्वसमीकरण की। तो बच्चों तीन सर्वसमीकरण होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, दूसरा है एक धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा है बच्चों एक धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इस तीन सर्वसमीकरण होता है, लेकिन इसको अगर हम इसको थोड़ा से मॉडिफाई करते जाएंगे बच्चों, इसको तोड़ मरोड़ के हम नए नए फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला फिर बन गया बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड वर्गमूल कर दूं, तो बच्चों दोनों साइड में अगर वर्गमूल करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कट गया बच्चों, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर होता है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। उसी तरह से बच्चों हम इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, इन दोनों में, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक को याद रखेंगे, तो इतना सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे बच्चों, तो ये सब चीजें आपको यूज होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे सर्वसमीकरण की। दूसरा समीकरण क्या दिया है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर हम एक और टेन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों, अगर मैं इस मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, मुझे एक तो पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे टेन थीटा का मान चाहिए, तो टेन थीटा का मान चाहिए बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों पक्षों में वर्गमूल कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो टेन थीटा बराबर क्या है बच्चों, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया। अगर बच्चों मुझे 1 है ना, टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, मैं इसको उधर पक्षांतर कर रहा हूँ बच्चों, पहले से सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, टेन स्क्वायर थीटा को उधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 बच रहा है, तो इस इक्वल टू मैं उस साइड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहने मतलब ऐसी तो बनेगा ना बच्चों। ठीक है, एक साइड 1 हो जाएगा और टेन दूसरे साइड जाके माइनस में चला जाएगा, मतलब एक फार्मूला बन के आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसी उसी तरह से इसको भी कर देंगे बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं कॉट को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब इसको अच्छे से अरेंज कर दोगे, इसी तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अगर मुझे कॉट का मान चाहिए बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो 1 को पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पास आएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये तीनों सर्वसमीकरण का हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि साइन का जो उल्टा होता है बच्चों, वो कॉसेक होता है। सॉरी, साइन थीटा का व्युत्क्रम बोलते हैं बच्चों, उल्टा कोई व्युत्क्रम बोलते हैं, साइन का व्युत्क्रम होगा बच्चों 1/कॉसेक थीटा।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होगा बच्चों 1/sec थीटा, ठीक है। टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा बच्चों 1/cot थीटा, ठीक है ना। या फिर इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/sin थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/cos थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। इसको इसको यहाँ लेके चले जाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। तो इस एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछेगा कि मुझे बताओ टेन का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/cot थीटा हो जाएगा। मुझे बताओ सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे लिखा जाता है। सॉरी। चलिए बच्चों, अब कुछ इसका इसी के बेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a माइनस साइन a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना भूल रहा हूँ। देखिए, tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़े हैं बच्चों, लाल बटे काका, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, तो टेन का रेशियो क्या होता है बच्चों, टेन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन का अनुपात क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो बच्चों इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सर ऐसे क्यों लिख सकते हैं, मतलब ये भी और ये भी दोनों सही है, वो एक ही होते बोल रहे हो। तो यह सोचो, लंब बटे आधार जो होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। ये कैसे हुआ, तो देखिए बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा की जगह रख दिया लंब बटे कर्ण, बटे का बट्टी लिखा। कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, ए बट्टे कर्ण, मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण हुआ, ठीक है ना। तो इसको बच्चों भाग को भिन्न 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 बटे भिन्न है, तो हम इसको जो है भाग को जो है गुना में बदलेंगे बच्चों, लंब बटे कर्ण, इस भाग को गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण से कर्ण कटा, तो क्या बचा बच्चों, लंब बटे लंब बटे क्या बचा बच्चों, आधार बचा। तो वही आया बच्चों, देखो लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार आया ना भाई, मतलब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और हम इस टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। जब इसको हम हल करते हैं तो वही आता है बच्चों, लंब बटे आधार ही आता है। इसीलिए हम टेन थीटा बराबर, एक ये भी सूत्र आपको याद रखना होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। आई होप कि वो समझ आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। हमें क्या दिया है बच्चों, सॉल्यूशन दिया है। जब भी यदि लिखा रहता है बच्चों, मतलब क्या है, दिया है। क्या क्या दिया है, कॉस ए बराबर दिया है 4/5 हो तो इसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है बच्चों, इसका मान कॉट ए माइनस साइन ए बटे 2 tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें कॉट है, साइन है और टेन है, और हमें कॉस के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे साइन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर टेन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर कॉट का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और इसमें मान रख देंगे और इसको हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले साइन ज्ञात करेंगे। तो साइन ज्ञात करने बच्चों, साइन और कॉस के फॉर्म में क्या सूत्र होता है बच्चों, पहला सर्वसमीकरण याद है आपको। पहला सर्वसमीकरण हमने क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। और इसको मैंने बताया था, इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताया था मैंने। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं,
तो इस तरह से होता है, वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, मतलब ये साइन थीटा बराबर, आपको मैंने बताया था, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर बच्चों कॉस थीटा का मान तो दिया हुआ है ए की जगह बच्चों, यहाँ पर थीटा, हाँ मैंने यहाँ पर कोण जो है ए लिया है, तो हम थीटा की जगह ए लिख लेते हैं ए के फॉर्म में, ठीक है। अब कोण ए के रूप में दिया है बच्चों, तो ए के रूप में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर होता है बच्चों अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस का मान ए का मान दिया है हमें 4/5, मान रख दो बच्चों, साइन ए का मान निकल जाएगा। चलिए मान रखिए, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का मान दिया बच्चों 4/5, लेकिन इसमें वर्ग है बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऋण, देखो 4/5 दोनों में वर्ग है बच्चों, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखो बच्चों इसके बटन कुछ नहीं, मतलब एक है और 1 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको 25 से कम 25 हो जाएगा, और एक कम एक 16, एक गुना 16 करेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 25 में 16 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और आप भली भांति जानते हैं बच्चों किसका वर्ग ना होता है, 3 का वर्ग ना होता है, और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अब देखो इसमें भी वर्ग है इसमें भी वर्ग है, तो मैं इसको पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये वर्ग और वर्गमूल कट गया, तो साइन ए का मान कितना है बच्चों, साइन ए का मान आया 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए था तो साइन ए का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों टेन का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको पता है बच्चों टेन ए बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, साइन ए बट्टे क्या होता है, कॉस ए होता है, ठीक है ना। तो अब मुझे साइन ए का भी मान पता है और कॉस ए का भी मान पता है, मान रख देते हैं, ठीक है। तो सॉरी बच्चों, साइन ए का मान क्या है बच्चों, 3/5 है, 3/5 है, ठीक। कॉस ए का मान है 4/5, 4/5 है, ठीक। देखो भिन्न बट्टे भिन्न रहता है बच्चों, उसको गुना में बदलेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब 3/5 गुणित 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कटा तो क्या बचा, 3/4 बचा, मतलब 10 ए का जो अनुपात आया बच्चों वो क्या आया, 3/4 आया, ठीक है, 3/4 आ गया, ठीक है। अब मुझे कॉट का मान चाहिए, तो कॉट का मान चाहिए बच्चों, तो आपको पता है कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1/10 होता है। अभी मैंने बताया था कि जो कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, 1/10 होता है, 10 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, 10 का मान कितना बच्चों 3/4 है, ठीक है। देखिए बच्चों इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब एक है, तो इसे भिन्न बट्टे भिन्न आ गया ना, मतलब 1/1 है गुणित ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा, मतलब ये 4 एकम 4 3 एकम 3, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक। मतलब कॉट ए का मान कितना आ गया बच्चों, 4/3 आ गया। अब देखा जाए तो सभी चीज का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब जो चीज पूछा जा रहा है प्रश्न में वो चीज हम ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि कॉट ए माइनस साइन ए बटे 2 टेन ए, इसमें मान रख देंगे बच्चों, तो कॉट ए का मान हो जाएगा 4/, यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉट ए का मान हो जाएगा 4/3 माइनस साइन ए का मान आया, साइन ए का मान 3/5, 3/5 2 इंटू 10 ए का मान कितना आया 3/4, ठीक है। हल करिए बच्चों, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों भिन्न का अंश में, तो कितना जाएगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों जब भी दो भिन्न को, है ना, दो भिन्नों के बीच में अगर माइनस रहता है प्लस रहता है तो हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम तो 15 आ गया, जब जो एलसीएम आया रहता है बच्चों उसमें
इस भिन्न की बात करेंगे, इस भिन्न का अंश निकालना है तो इसका हर से भाग देंगे एलसीएम को। 15 को भाग देंगे 3 से, 3 पंचे हो जाएगा 15, 5 बार में गया, उस 5 से इस 4 को गुना करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरे भिन्न के लिए, दूसरे भिन्न के हर से भाग देंगे इस 15 को एलसीएम, तो एलसीएम भागित हर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दिया 15। जो आंसर आया बच्चों उसको हम अंश के साथ गुणा करेंगे तो इसका अंश निकल के आएगा। तो कितना है, 3 5 से 15 होता है तो 3 बार में गया तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए बच्चों आप लोग ऐसे तिर्यक गुणा करके भी सॉल्व करोगे, पहले इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, फिर नीचे का नीचे गुना, ये भी चलेगा। ठीक है, बस डाटा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास कितना होगा बच्चों, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पास सिर्फ क्या बचा, 3/2 बचा। 20 में 9 घटाओगे तो कितना आ गया बच्चों, 11/15 आ गया, बटे 3/2। क्लियर है। फिर भिन्न बटे भिन्न आ गया बच्चों, तो उसको गुना में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11/15 गुनी 2/3 हो जाएगा, है ना। 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 15 तिया 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो कॉट ए माइनस साइन ए बटे 2 टेन ए का मान ज्ञात करने बोला गया था, तो इसको हमने हल किया तो 22/45 इसका आंसर आया। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो कॉस ए गुना कॉसेक ए धन टेन ए गुना सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, सबसे पहले कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा अगर एक दिया है तो पूरा 5 बचा हुआ 5 त्रिकोणमिति अनुपात आपको ज्ञात करना रहता है। ठीक है, ज्ञात करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और जो चीज आपको पूछा गया है उसके हिसाब से मान निकालो। इसमें कॉस पूछा है, कॉसेक पूछा है, टेन पूछा है और सेक से, मतलब 4 त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना है और इसमें रख देना है। समझ में आ रहा है, मतलब आपको ये दिया है, एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है तो बचा हुआ बाकी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसको इसमें मान रखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए कैसे निकालते हैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए हल देखते हैं बच्चों। दिया है, क्या दिया है, साइन ए का मान कितना बच्चों, 1/3 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस निकालते हैं। ठीक है, और मैंने अभी अभी बताया बच्चों कि कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। कैसे आया आपको पता है, ये कैसे आ रहा है बच्चों, है ना, आपको पता है कैसे आया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करोगे तो कुछ इस तरह से बन के आता है। ठीक है ना, क्लियर है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए देखिए, कॉस ए का मान ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइन ए का मान इसमें रख देंगे। 1 माइनस साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर दिया है 1/3, लेकिन इसमें वर्ग है तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बटन कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, देखिए √1/1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब ये छोटा डेटा है तो डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना नहीं आता बच्चों, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 9 एकम 9। ठीक है, पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 एकम 9, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे 1 एकम 1 और नीचे का गुणा नीचे के साथ, तो 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9 में 1 गया 8/9। ठीक है, क्लियर है। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 4/2 लिख सकता हूँ, बटे 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। अब कहने का मतलब ये है, इस वर्गमूल से जिसके पास पावर रहेगा, है ना, वही रूट से बाहर निकल पाएगा। मतलब 2 के घात में क्या है, पावर है ना भाई, मतलब 2 के घात में क्या है, 2 है, मतलब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। वर्गमूल, जो वर्गमूल के अंदर में क्या है, वर्गमूल के अंदर में क्या बचेगा, 3 का वर्ग है, तो ये भी 3
रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, मतलब कॉस ए का मान कितना आ गया बच्चों, 2√2/3 आ गया। आई होप कि समझ में आया। देखो ये दो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ये दो तो बाहर निकल सकते ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर में पावर है, घात 2 है ना। और 3 रूट से बाहर निकल सकता है, क्यों, क्योंकि इसके भी घात 2 है। वर्ग और वर्गमूल हमेशा कट जाएगा ना भाई, तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये है। तो कॉस ए का मान हमने निकाल लिया बच्चों। अब बात करते हैं कॉसेक के। ठीक है, कॉसेक। तो कॉसेक बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है बच्चों 1/sin ए होता है ना। कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसमें, मतलब इसमें मान रखेंगे कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, तो sin ए का मान कितना है, 1/3, 1/3। तो इसको उल्टा करेंगे बच्चों, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/1, मतलब सिर्फ 3 बस लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉसेक ए क्या है, 1/3 है, तो उसको पलट देंगे तो 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। कॉसेक ए बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये भी निकल गया। अब टेन की बात करते हैं। तो टेन ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए बटे कॉस ए होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें साइन का मान भी पता है, कॉस का मान भी पता है। तो मान रख देते हैं बच्चों, साइन ए का मान है 1/3, 1/3, और कॉस का मान आपने निकाले हैं कितना, 2 × √2/3, 2√2/3 है ना। भिन्न बट्टे भिन्न आ गया बच्चों, तो उसको गुना में बदलेंगे तो कितना रहेगा, 1/3 गुनी 3/2√2। एक गुना 3 से करेंगे तो 3 एकम 3/3 दूनी 6√2। ठीक है, टेन का मान आ गया 3/6√2। अब हमें क्या निकालना बच्चों, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर हो जाएगा बच्चों 1/cos ए, है ना, क्योंकि सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos ए होता है। ठीक है, मान रख दीजिए बच्चों यहाँ पर 1/cos ए। कॉस ए का मान आपने कितना निकाला है, 2√2/3, 2√2/3। ठीक है ना। तो इसका वो उल्टा करेंगे बच्चों, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2√2 हो जाएगा। तो सेक ए बराबर कितना हो गया बच्चों, 3/2√2। ठीक है, अब सभी चीज का हमने मान निकाल दिया बच्चों, बस इसमें मान रखना है और आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं, cos ए गुना cosec ए धन टेन ए गुना sec ए। ठीक है, तो मान रखिए बच्चों, cos ए का मान आपके पास में आया था 2√2/3 गुणित cosec ए। cosec ए का मान आया बच्चों सिर्फ 3। ठीक, टेन ए का मान आया है 3/6 इंटू √2 इंटू सेक ए का मान आया बच्चों 3/2√2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये स्टूडेंट क्वेश्चन मतलब एक है, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पर क्या बचा, 2√2 धन इधर कुछ नहीं है, मतलब 3 एकम 3 बचेगा ऊपर में, और नीचे में बचा बच्चों 2√2 इंटू 2√2 बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 गुने 2√2, मतलब √2 कितना हो जाएगा बच्चों, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, है ना। तो क्या बचा, 2√2 धन 3/4 गुनी 2। तो क्या बचा बच्चों, 2√2 प्लस 3/4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और हम हल कर सकते हैं अगर आप करना चाहोगे तो। जैसे इसके बटन कुछ नहीं, मतलब बच्चों एक है, ठीक है, इसको 3 गुना करके हम हल कर सकते हैं, या फिर यहीं तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन को समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।